नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि एक वन वे हमको गिरावट देखने को मिली है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हमने यहाँ पे गिरावट देती तो एक रिवर्सल आ जाता था नेक्स्ट दिन। आज भी हमने गैप अप ओपन हुआ पर वहाँ पे देखने को मिला कि ओपन इक्वल टू हाई था और फिर जैसे ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला। जब ये लेवल के आसपास था तब मैंने ये दोनों ग्रुप में भी शेयर किया था। ये जो चार्ट है पहले वाला वो मैंने कल मेरे ग्रुप में भी शेयर शेयर किया था और यहाँ पे देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से हमें देखना है कि क्या ये कंटिन्यूएशन हो सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो हमें देखना होगा। मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग। और जहाँ पे हम देखना था कि ये बैंक निफ्टी, कल यहाँ पे मेरा व्यू क्या था कि जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था हमने यहाँ पे हाई पे एक दोजी बनाया। जैसे ही हमने रिवर्सल लिया फिर ट्वीजर बनाया, फिर यहाँ पे हमने एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बनाया जिसको कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन हुआ और कंटिन्यूएशन नीचे गया। ये हमारा लेवल था यहाँ तक का। अब यहाँ पे हमें फिर से ब्रेकडाउन के लिए ये लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, जो होगा यहाँ पे 51,040 के नीचे। तो एक कंटिन्यूएशन हमको मिल सकता है। इसका भी हम डेली चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैंने आज दोपहर में एक वीडियो भी अपडेट किया था हीरो जीरो पे, जहां पे आपको बोला था कि बाय कर सकते हो 39 पे, फिर आपका फर्स्ट होगा यहाँ पे 55। अगर ब्रेकआउट का सस्टेन करता तो फिर हमारा 73 एंड 110 के ऊपर का टारगेट था। मार्केट ने हाई लगाया 58, फिर यहाँ पे 3-4 बार कोशिश किया तो वहां पे ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने जो मेरा ग्रुप है वहां पे बता दिया था कि अब यहाँ से लग नहीं रहा है कि ऊपर जा सकता है। स्टॉक में आज काफी अच्छे से मूव देखने को मिले थे। रेडिंगटन था जहां पे हम यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, तो आप देख रहे हो ये जो सपोर्ट है उसी के आसपास जाके इसने क्लोज दिया हुआ है। अंबुजा सीमेंट बेस्ट था, जो मैंने आपको शेयर किया था कि जैसे ये 586 के नीचे यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे कल का लो जो है उसको रिटेस्ट करने जाएगा, पर उससे भी हमने यहाँ पे नीचे जाके क्लोज किया हुआ है। 569 लो लगाया है, मेरा टारगेट था 567। फिर था एस्ट्रल। एस्ट्रल में था कि जब तक ये 1883 के नीचे सस्टेन करता है हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि क्या आगे कैसे ट्रेड होता है। निफ्टी देख लेते हैं डेली चार्ट। तो निफ्टी में जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी देखने को मिल रहा है। तो उसमें क्या अगर यहाँ से आप करते हो, मैं एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये आपका बन गया यहाँ पे, और ये आपका लास्ट हुआ। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसके हम लोअर एंड पे जाके यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। पर ज्यादातर अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एक जो ऑब्वियस पैटर्न रहता है उसमें फेल होने का हायर चांस रहता है। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि कल हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके सीधे हम 24,700 के नीचे ही सस्टेन करें 1 घंटा, तो ये कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे ये फॉल होता है। तो अगर ये कंफर्मेशन ट्रेड हो जाता है तो ये ज्यादातर क्या होता है कि ये जो आपका हेड रहता है उसका यहाँ पे जितना साइज है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 26,300 है और अभी 24,700 है। तो ये जो आपका वो यहाँ पे करीबन 1500 पॉइंट का ये मूव बन रहा है, वो यहाँ पे नीचे काउंट कर सकते हो। और दूसरी चीज कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हमारा जो एंकर वीवेप है उसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो आपका जो सपोर्ट बनेगा अभी वो बन रहा है 485 के आसपास बन रहा है। उसके साथ में हम दूसरा या यहाँ फिबोनाची लेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फिबोनाची। तो फिबोनाची के हिसाब से जो 50% बैठता है वो 23,773 है। इसका हम 38 भी देख लेते हैं इसको। तो 38 आ रहा है जहां पे एंकर वीवेप है। तो 24,370 से लेके 24,480 के बीच में एक अच्छा सा सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी करीबन 250 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू पहले वो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा सपोर्ट ड्रॉ करके इधर छोड़ देंगे कि ये हमारा आने वाले दिन का सपोर्ट है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट। सेकंड चीज हम यहाँ पे करेंगे, एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया जिसका हमें ब्रेकडाउन मिला हुआ है। तो अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं होते हो
यानी कि 24,860। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर कल ही ये टारगेट आ जाता है तो पॉसिबल थर्ड कैंडल फिर हमारे लिए ये ओपन हो जाएगा, 24,114 के आसपास जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, सेम एंकर वीवेप लगाएंगे जिसका हम उसी जगह पे है और वहीं से हमने नीचे क्लोज किया हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि अभी इसका कोई हमें चाहिए नहीं लेवल, क्योंकि उसके नीचे है। सेकंड आएगा हमारा फिबोनाची। फिबोनाची 50% से रिवर्स हुआ था, वापस 38% के आसपास होल्ड कर रहा है, तो यानी कि एंकर वीवेप और 38% दोनों के पास में खड़ा हुआ है। तो जैसे ये 51,200 निकलेगा और 1000 पॉइंट का यहाँ पे जगह ओपन हो जाएगा, तो उस हिसाब से ट्रेड करना। नीचे में सपोर्ट बनता है 50,300 का आपका लेवल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक इस लेवल पे भी बना देंगे हमारा सपोर्ट, यह हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। फिर ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इधर से ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मुझे यहाँ से नहीं करके मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। ये पॉइंट से अगर कनेक्ट करता हूं मैं तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, तो वही सपोर्ट बन रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे कल अगर आज के लो के नीचे निकलता है या तो 51,200 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट हमारा हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारा टारगेट होना चाहिए 50,300। उसके बाद में देखेंगे कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। फाइनेंस निफ्टी जहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन मिला हुआ है, ये ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, रिवर्सल हुआ है यही लेवल से। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे वापस 520 को ब्रेक करता है तो ये धीरे धीरे करके यहाँ तक आने का पूरा ये कोशिश करेगा, तो एन पैटर्न बन रहा है इसमें, तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लो के नीचे शॉर्ट करना है, यानी कि जो भी इंडेक्स अभी हमने डिस्कस किया उस सब में हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एन पैटर्न बन रहा है। इसमें जो है जो सपोर्ट का काम करेगा 80,500 एक सपोर्ट बन रहा है, इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे ये लेवल के आसपास बैठ रहा है। तो कल अगर लो के नीचे निकलता है तो शॉर्ट कर सकते हो और इसको होल्ड करना। अगर पहले ही हाफ में आपको शॉर्ट मिल जाता है और 80,050 आ जाता है, 500 आ जाता है, तो फिर वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर आपकी मर्जी, आप कंटिन्यू ट्रेड करो। नहीं तो मेरा वही रहेगा कि अगर लो के नीचे निकलता है एक ही मूव में मुझे यहाँ पे 80,500 मिल जाता है, मैं वहां पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। फिर देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई क्विक बाउंस आता है तो वो मैं अपॉर्चुनिटी सेल के लिए देखूंगा। वापस चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन डेटा और फिर समझते हैं इंट्राडे चार्ट। तो पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं, 23 अक्टूबर का डेटा है जहाँ पे सपोर्ट है 51,000 है। पुट में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है, कॉल साइड अच्छा सा शॉर्ट भी हो रहा है, पर ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि अगर ब्लाइंडली शॉर्ट होता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा कि वो शॉर्ट कवरिंग आएगा, ट्रैप करेंगे और कॉल साइड फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कल जो मॉनिटर करना है आपको 51,600 का ध्यान में रखना कॉल, और पुट यहाँ पे वही ध्यान में रखना होगा 600 का ही, क्योंकि ये इंक्रीज होता है ये रिड्यूस होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। नीचे की साइड वही है कि अगर 200 ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन जाएगा, 51,000 एक सपोर्ट है, उसके बाद में सीधा 50,300 बैठता है। निफ्टी आज एक्सपायरी हुआ है तो हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, आने वाले वीक का एक्सपायरी 24 अक्टूबर। एट द मनी पुट की साइड हाईएस्ट ओआई है, इसमें अभी भी देखें तो 25,000 पे काफी ओआई ओपन है, 18 लाख के आसपास ओपन है। तो अगर यहाँ पे फिर से हम 710 के नीचे सस्टेन करते हैं तो पहले ये 25,000 वाले, उसके बाद में 24,900 वाले एंड 24,800, ये तीन स्ट्राइक के जो पुट जिन्होंने शॉर्ट किया है वो एग्जिट होगा और आपको आराम से नीचे 500 की ओर लेके जाएगा। शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड के लिए इसको 860 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तब यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। क्योंकि कॉल साइड आप देखोगे तो आपको इतना एग्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है, पर अभी इसमें क्या है कि जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो होल्ड करके बैठे हैं। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं साथ में। सेंसेक्स का क्या होता है कि ज्यादातर उसी दिन वहां पे डेटा बनता है, पर अभी के हिसाब से 80,400 अच्छा सा ओआई है, जो अभी मैंने चार्ट में भी देखा कि 500 के पास सपोर्ट बन रहा है
ऑन दी अदर साइड 81,600 जो आज का हमारा हाई है उसी के आसपास है। तो अगर वहां से रिवर्सल आया हुआ है तो एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो आपको 81,250 ध्यान में रखना पड़ेगा स्पॉट का लेवल, और ऑप्शन में आपको 81,200 का जो पुट है 1,23,000 यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आज आपको देखने को मिल सकता है। और ध्यान में रखना ये वाइल्ड इंडेक्स है, तो आप अगर स्क्रीन के सामने नहीं हो तो प्रेफर मत करना कि आप ऑर्डर लगा के जाओ और फिर वापस आके देखो, क्योंकि यहाँ पे कई बार स्किप हो जाता है तो आपका कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकता है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो आज कुछ डेटा आने वाला था, तो उसके बाद में अभी देखें तो जो इसका फ्यूचर है 115 बता रहा है। बाकी सारी चीज में जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखना, यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट के पास जा रहा है। फिर हमारा यूएसडी आईएनआर भी ये 8420 के ऊपर सस्टेन किया तो 85 के ऊपर जाकर जा सकता है। इंडिया विक्स यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट देगा 19 के ऊपर ये सस्टेन कर सकता है। क्रूड में अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, क्रूड 5913 के आसपास चल रहा है। इसमें यहाँ पे ये देखेंगे तो लास्ट दो कैंडल होल्डिंग पे है, जैसे ही लो ब्रेक किया यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है 5537 तक एक बार आ सकता है। नहीं तो उससे पहले क्या होगा कि ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना है, तो ये जो सपोर्ट है वहां तक तो एक बार पहले आ सकता है 5799, यानी कि यहाँ से भी 120 पॉइंट है। आज इसका एक्सपायरी भी है, तो जितना 5920 के नीचे सस्टेन करेगा हायर चांस है नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने का होगा। अब समझते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे चार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो ट्रेंड लाइन है अब आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 860 के आसपास। फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये स्विंग लो निकलता है शॉर्ट करना 710 के नीचे। आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 640 एंड यहाँ पे 500। ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। छोटे ट्रेड के लिए अगर एंटर करना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये होल्ड कर जाता है 785 के ऊपर तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा आपको 830 एंड 860 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो एक शॉर्ट का बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे मौका मिलेगा, अगर हम इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करना। नहीं तो फ्लैट गैप डाउन में आप गैप डाउन होता है तो भी पुट ले सकते हो, फ्लैट ओपन होके स्विंग लो ब्रेक करता है तो भी आप पुट में बैठ सकते हो। सिमिलर काफी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन बना देना, ये ट्रेंड लाइन बनेगा आपका और ऊपर में बनेगा इस लेवल से, यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ। जब तक इस रेंज में है कोई ट्रेड मत करना, पर अगर यहाँ पे कोई रीजन से एक अपटिक मिलता है आपको, यानी कि हम ओपन इस लेवल पे हुए थे और एक अपटिक आता है पर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और जैसे ही सेकंड कैंडल इसके नीचे आएगा एक शार्प मूव आपको नीचे की साइड मिलेगा, ये मौका मिलता है तो बेस्ट रहेगा। कॉल शॉर्ट कर सकते हो, पुट लेना है तो ये लेवल के नीचे बाय करना, एक अच्छा सा पुट मिलेगा। फ्लैट ओपन होके जैसे ये लेवल को ब्रेक करता है 51,200 तब भी आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं सेंसेक्स का एक बार, और सेंसेक्स में जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 900 का लेवल। 80,900 के नीचे 400 पॉइंट का जगह ओपन हो जाता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा 81,190, वहां पे होल्ड करता है तो ऊपर में भी 200-300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय।